अनापरस्त कैसे कामयाब हो सकता है? अनापरस्त दुनिया में सबसे ज्यादा माल हासिल कर ले, अपनी जिंदगी का मालिक नहीं है। जिंदगी उसे देनी पड़ेगी। जब उसकी कॉल आ गई वो इनकार नहीं कर सकता। अनापरस्त को बीमारी आई, कैंसर आ गया या हेपेटाइटिस सी हो गया या एड्स या कोई और खतरनाक बीमारी, कौन है जो इनकार कर सके? वही सेल्स हैं, वही सेल डिवीजन है जब इंसान की जिंदगी का आगाज होता है, और वही सेल डिवीजन है वो जिंदगी की बर्बादी के सबब बन जाती है। कौन फयकून, कुव्वत वाला कौन है, मालिक कौन है? मालिक की मर्जी हर इंसान के अंदर चल रही है। यकीन नहीं आता, सांसें रोक के देख लें, अपनी मर्जी से किसी और डिजाइन से सांस लेके देख लें। मालिक पर बिलीव नहीं है ना, तो जिस धरती पे बैठे हैं इस धरती को छोड़ दें। ये धरती तो उसने तख्लीक की है, इस जमीन का मालिक तो वो है। जिसने हमें जमीन पर बसाया वो मालिक है। कोशिश करके देखें। उसने चैलेंज किया है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रुप, इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन नक़्तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकलकर भाग सकते हो भाग देखो, नहीं भाग सकते इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। अगर अपनी जिंदगी पर अपनी मिल्कियत समझते हैं तो ये वजूद छोड़ देना, फिर भी रूह तो पास होगी, वो रूह भी तो उसी की है। अब अपने आप से कैसे भाग सकते हैं? जिन आंखों से देखते हैं वो आंखें तो उस रब की दी हुई हैं। आंखों के अंदर की रोशनी जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ये तो उसकी दी हुई है। जिस जुबान से बोलते हैं ये तो उसकी दी हुई है। जिसके कानों से सुनते हैं ये तो उसके दिए हुए हैं। फिर अपनी जिंदगी पर उसका हक क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? इस जिंदगी का मालिक तो वो है। जो मालिक है वो हक रखता है कि अपने गुलाम की जिंदगी को डिजाइन करे, उसके औकात को। वो हक रखता है कि अपने गुलाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए।